सभापति महोदय, माननीय अपनी अत्यंत ही महत्वपूर्ण जीएसटी संशोधन बिल 2017 बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, इस देश के कई वर्षों से जीएसटी पर बहस चली आ रही है। गुड्स और सर्विसेज टैक्स और वस्तु और सेवा कर या जीएसटी के हर पहलू पर चर्चा हुई है। इसे भारत में अब तक सबसे बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। एक देश एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था, उद्योग और कारोबार के लोग इस महत्वपूर्ण सुधार की मांग काफ़ी लंबे से करते आ रहा है। जीएसटी काउंसिल को बनाकर प्रस्तावित जीएसटी बिल का मसौदा भी तैयार किया गया। भारतीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था विकसित देशों के मुकाबला न कम है न ही ज़्यादा। ज़्यादातर विकसित देशों में 15-20% यूनिफॉर्म रेट है, जबकि भारत 18 से 20% के बीच जीएसटी व्यवस्था स्वीकार करने के तैयार में है। जीएसटी बिल के उद्देश्य है, प्रस्तावित जीएसटी बिल के उद्देश्य देश में एक समान और एक पारदर्शी टैक्स व्यवस्था को लागू करना है, ताकि कारोबार करना आसान हो सके, टैक्स बेस बढ़ सके और सरकार राजस्व बढ़ सके। पूरी प्रक्रिया सुधरे और कोई स्तरों को लगने वाले टैक्स से मुक्ति मिले। कारोबारी के लिए टैक्स जमा करना आसान हो, मुद्रास्फीति कम हो और जीडीपी की गति मिले। नए जीएसटी व्यवस्था में एक्साइज ड्यूटी, काउंटिविटी टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे 17 केंद्रीय और राज्य के सेल्स टैक्स, वेट एक्स्ट्रा और लग्जरी टैक्स जैसा अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगी। जीएसटी की अपेक्षित लाभ, ज़्यादातर वस्तुओं के रिटेल कीमत कम होगी, जीडीपी का 1-2% वृद्धि होगी, लंबी अवधि की मुद्रास्फीति घटना, रोजगार से ज़्यादा अवसर पैदा होगा, मार्केट ईमेल कॉमर्स की स्थिति मजबूत होगी, दायरा बढ़ने से अप्रत्यक्ष संग्रह बनेगा, लंबी अवधि में कर संग्रह लक्ष्य अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष करों की हो गई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा सुधरेगा, ज़्यादातर विनिर्मित वस्तुओं का कीमत कम होगी जिसके उनके मांग बढ़ेगा। हालांकि कुछ सेवाओं की लागत जरूर बढ़ जाएगी, जहां उपभोक्ताओं के ज़्यादा खर्च करना होगा। हम बता रहे हैं कि सेक्टर के हिसाब से किसी फायदा होगा। लॉजिस्टिक परिवहन तेजी से बढ़ते हुई कॉमर्स के साथ मेक इन इंडिया की बढ़ती मौजूदा से लॉजिस्टिक काम में कर रही कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरग्लोब एविनेशन, अल्कर एजेंसी, लॉजिस्टिक, अदानी, एसआईजेड, गुजरात पीपरवर्थ जैसी कंपनियों को तेजी आएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटी कार बनाने वाली कंपनियों जैसे मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स के साथ हीरो होंडा, एसआर, बजाज ऑटो को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। इससे इस कीमत पर गिरावट तय है। एफएमसीजी, हिंदुस्तान लीवर्स, पीएनजी, गोदरेज एवं आईटीसी जैसे बड़े एफएमसीजी कंपनी में भी बड़ी पैमाने टैक्स और लॉजिस्टिक लागत कम कर सकेंगे। उपभोक्ता उत्पाद, इस सेक्टर की ज़्यादातर कंपनी में टैक्स और लॉजिस्टिक की लागत कम होने का फायदा मिलेगा। सफ़ेद सामान बनाने वाला इलेक्ट्रिकल एप्लायंस सेक्टर के सबसे ज़्यादा लाभ होगा। सीमेंट, बुनियादी ढांचे में सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक है। ज़्यादातर सीमेंट कंपनी को मांग में बढ़ोतरी के समान करना पड़ेगा। जीएसटी के वजह से लागत कम होने का फायदा मांग बढ़ने के तौर पर मिलेगा। इससे भारत के बुनियादी ढांचों को लागत कम होगी। हमारी सरकार चाहती कि 1 जुलाई 2000 जीएसटी पूरे देश में लागू किया जाए। इनके साथ साथ शराब पूरी तरह से जीएसटी के बाहर रहेगी, यानी इस पर टैक्स लगने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगी। हालांकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैस पर अलग अलग राज्य में जो टैक्स लगता है, फॉर्मूला अभी कुछ सालों तक जारी रहेगा। मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर उस पर टैक्स लगती रहेगी। महोदय, इससे लागू होने से केंद्र से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएगा। राज्य को मिलने वाला वेट, लग्जरी टैक्स, टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, जूंगी वगैरह खत्म हो जाएगा। जीएसटी लागू होने पर कंपनी को परेशानी पर खर्चा कम होगा। व्यापारी का सामान एक जगह दूसरे जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। महोदय, 1 मिनट, दुखद पहलू है कि जिस जीएसटी का उदाहरण सकारात्मक, इससे लागू होने से विकास दर डिग्री होगी, टैक्स जब लगेगा, कालाबाजारी खत्म होगी, कालाधन अंकुश लगेगा। इसके लागू होते एक भारत एक बाजार और एक टैक्स सपना साकार होगा। एक शहर बोलता हूँ महोदय, एक शहर कृष्ण राज में, अब जब दोनों ही तरफ से कांग्रेस वार कर रहा तो एक शहर बोलता हूँ। हो गया।
एक ठो से अरे बोलने खड़े हो कृष्ण राज में दूध मलाई और राम राज में घी, और कांग्रेस की राज पार्टी जब जला गर्म पानी फूक फूक के पी। ये मोदी साहब की जिंदगी और हमारे जेटली साहब की जिंदगी इल्जाम होती है, निगाहें कितना भी नेक हो बदनाम होती है। Thank you, sir, for permitting me